हम यादव हैं। हाँ, लेकिन सुनिए, हम जदयू के साथ जुड़े हैं अगले 5 साल से। आप यादव जी हैं और एमपी साहब को वोट करेंगे जी। मुख्यमंत्री का गृह जिला है तो सभी की निगाहें इस पे भी मतलब कि टिकी हुई है, क्या लगता है? जीत तय है? कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो जीत तय है। इतना बड़ा शिक्षक भर्ती कहीं हुआ है? और क्या चाहिए? शिक्षक भर्ती देखिए, जो आपके ओपोजिशन वाले हैं वो बोलते हैं कि तेजस्वी दीदी है नौकरी। हाँ, सीएम है नीतीश कुमार और नौकरी देंगे तेजस्वी। कहाँ से? विरोधी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग एमपी साहब को पटखनी दे देंगे, क्या कहिएगा उनको? विरोधी है कहाँ? विरोधी है कहाँ? विरोधी के तो कोई चुनाव ही इनका खिलाफ लड़ने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का अगर आप विरोध करते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। हर एक घर में जाते हैं एमपी साहब, चाहे तो गरीब हो अमीर हो, कोई जात का हो। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility? गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने की वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार शरीफ में और ये नालंदा लोकसभा क्षेत्र का मुख्यालय है और यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं और सबसे बड़ी बात है कि छात्र नेता हैं ये लोग। और छात्र नेताओं के दिल में कौन बसते हैं, हम आपको बता दें कि एमपी साहब का जो चुनाव है वो नालंदा से टिकट मिला है कौशलेंद्र कुमार जी को। पिछले 3 बार से एमपी रहे हैं और जदयू पार्टी ने फिर एक बार इनके ऊपर विश्वास जताई है। तो यहाँ पे सवाल उठ जाता है कि क्या एमपी साहब फिर से चुनाव जीतेंगे, युवाओं के लिए क्या किए हैं और युवाओं को अगले 5 सालों में और क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है। तो देर ना करते हुए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। भैया सबसे पहले बताइएगा नाम क्या? मेरा नाम सन्नी पटेल हुआ। पटेल जी, एक बात बताइए, पिछले 3 टर्म से यहाँ के सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार जी, क्या काम किए हैं खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि आप लोग युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं? देखिए, यहाँ बिहार के यहाँ नालंदा लोकसभा क्षेत्र में जो काम हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम नालंदा के निवासी हैं, अगर आप नालंदा के निवासी हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का अगर आप विरोध करते हैं तो वो पूरी तरह से गलत है। नालंदा में चारों तरफ आप जहाँ चले जाइए हर जगह आपको विकास दिखेगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज हो या फिर बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस, बहुत सारा मतलब यहाँ विकास हुआ है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या काम किए एमपी साहब, युवाओं के लिए क्या काम किए, छात्रों के लिए क्या काम किए? वो तो विकास की बात आप कर रहे हैं। छात्रों के लिए हम लोग युवा हैं, बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में युवा पढ़ते हैं। कॉलेज में जैसे यहाँ नालंदा के यहाँ बिहार शरीफ मुख्यालय में एक सबसे बड़ा कॉलेज है नालंदा कॉलेज। नालंदा कॉलेज में वहाँ चले जाइए, अभी कुछ दिन पहले ही एमपी साहब के द्वारा सांसद फंड से ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। वहाँ के लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था के लिए मतलब दिया गया। यही सब बहुत सारा चीज़ है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार वैकेंसी पर वैकेंसी मतलब आ ही रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के काम से बहुत खुश हैं। अच्छा, क्या लगता है भैया इस बार का चुनाव में क्या लड़ाई क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको नालंदा दस्तक को जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं और अपने पूरे छात्र टीम की तरफ से भी आपको धन्यवाद देता हूं जो भी देख रहा। बात है कि इस बार बिहार में एनडीए अभी 400 पार करेगा और यहाँ का जो माननीय सांसद महोदय हैं इस बार 4 लाख वोट से जीतेंगे। इस बार बहुमत का रिकॉर्ड टूट जाएगा नालंदा लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा, आप लोग इतना स्वस्थ कहाँ हैं, मतलब क्यों लगता है कि एमपी साहब फिर से जीतेंगे? हमारे माननीय सांसद महोदय एक ऐसा सांसद हैं जिन्होंने किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म के मजहब के लोग हो, एक छोटा बच्चा भी उनके पास आता है, वो सबकी सुनते हैं, सबकी बात को जहाँ तक उनका संभव होता है वो प्रयास करते हैं कि किसी का भला हो जाए। माननीय सांसद महोदय ने हर क्षेत्र में, चाहे छात्र के अथी में हो जाए, छात्रों के लिए माननीय सांसद महोदय ने
कि हर कॉलेज में जिम का ओपन जिम का उद्घाटन किया अभी नालंदा कॉलेज में, किसान कॉलेज में पानी टैंक कर दिए, फिर सोगरा कॉलेज चल जाइए, हर जगह माननीय सांसद महोदय छात्रों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि छात्र का वो हमेशा छात्रों के बारे में हमेशा सोचते हैं कि छात्र का विकास ही हम लोग के लिए सबसे बड़ा मायने रखता है, कि वो छात्र जीवन से ही वो आज इतने बड़े MP तक का सफ़र किए हैं। अच्छा वो क्या है भैया, इस बार लड़ाई कहाँ है, कहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को MP साहब? इस बार हमारे माननीय सांसद महोदय 4 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। हाँ। अच्छा विरोधी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग MP साहब को पटखनी दे देंगे, क्या कहिएगा उनको? विरोधी है कहाँ, विरोधी है कहाँ? विरोधी के तो कोई चुनाव ही इनका खिलाफ लड़ने वाला नहीं है, कोई मतलब कि कैंडिडेट ही नहीं है। नहीं है। इतना विकास है, आपको सामने विकास दिख रहा है। आप नालंदा का है, आप ही का क्षेत्र का है सांसद साहब। हाँ इस्लामपुर के रहने वाले, हम भी इस्लामपुर से हैं। तो आपको तो पता ही है, तो पूछने का जरूरत क्या? नहीं हमको तो पता है जनता से। आप लोग युवाओं के लिए क्या काम किए MP साहब? युवाओं के लिए इतना बड़ा शिक्षक भर्ती कहीं हुआ है, और क्या चाहिए? शिक्षक भर्ती देखिए, आज जो आपके ओपोजिशन वाले हैं वो बोलते हैं कि तेजस्वी दीजिए नौकरी। हाँ CM है नीतीश कुमार और नौकरी देंगे तेजस्वी। कहाँ से, ये कहाँ से होगा? देखिए एक बात समझ लीजिए, विपक्ष जो बोलता है बोलने दीजिए। 0 पर आउट हुए हैं, 0 पर आउट होंगे। यहाँ कोई टक्कर में नहीं है। अरे कोई लड़ने वाला ही उनका नहीं है। MP साहब से लड़ने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, बाहरी खोज रहे हैं, वो भी आने के लिए तैयार नहीं है। लड़ाई में सही में नहीं है तो लड़ाई में है ही नहीं, तो कोई नहीं है। यहाँ आराम से जीतेंगे। 5 लाख हम लोग उम्मीद बनाए हुए हैं, 5 लाख ऊपर से जीतेंगे। अच्छा इतना आप लोग का है मतलब कि कॉन्फिडेंट है कि MP साहब को फिर हम लोग चुनाव में जितवा? विकास किए हैं। सुनिए, हर एक घर में जाते हैं MP साहब, चाहे तो गरीब हो अमीर हो, कोई जात का हो, MP साहब हर किसी का सुनते हैं, चाहे तो छात्र हो, नौजवान हो, दलित हो, कोई हो, सबका सुनते हैं। अच्छा आप बोल रहे हैं कि सभी जात के पास जाते हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जो किसी विशेष जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो बोलते हैं कि MP साहब किसी विशेष जाति को ही सपोर्ट करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई? कोई ऐसा नहीं, बात नहीं है? हम यादव हैं। लेकिन सुनिए, हम जदयू के साथ जुड़े हैं अगले 5 साल से। आप यादव जी हैं और MP साहब को वोट करेंगे? जी कहे बहुत, यहाँ तो यादव ही जिताता है। माननीय श्रवण मंत्री हैं, उनको 70% यादव देता है वोट। जात पर नहीं जाता है, सब शिक्षित हो गया, विकास पे जाता है, सब एजुकेटेड हो गया है, सब बिल्कुल। क्या कहिएगा भैया? हाँ, जिस प्रकार से माननीय सांसद महोदय सड़क से लेकर सदन तक हमेशा 100% उपस्थिति दर्ज कर छात्र युवाओं की बात को रखते हैं, उसका जोड़ा कोई MP नहीं लगा सकता है, चाहे वो विपक्ष का हो। उसी प्रकार जिस प्रकार कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या किए हैं, जिस प्रकार जदयू उम्मीदवार है NDA का समर्थित है, माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है, कोई राज्य जोड़ा नहीं लगा सकता छात्र युवाओं के लेकर। छात्र का जहाँ तक बात है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, ये कोई भी मुद्दा हो गया, उनको बखूबी अपना सदन में रखने का काम माननीय सांसद महोदय ने करने का काम किया है। इनके कामों से एक छात्र युवाओं पीछे नहीं हटेगा, उनको कदम से कदम मिला के उनको मतलब कि इस चुनाव में मतलब कि आप लोग बोल रहे हैं कि युवाओं का भी साथ जैसे पहले मिला इस बार भी मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। हमेशा 4 बार, चौथी बार ये उम्मीदवार है, हर बार इनका इंक्रीजमेंट लगभग लाखों में रही है, तो इस बार चौथी बार है, तो इसमें 5 लाख प्लस वोटे से अपना इनका यहाँ से चुन कर माननीय सांसद बनाकर विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र में भेजने का काम करेंगे हम। अच्छा ठीक है, इधर एक और भाई साहब है, इधर आ जाइए भैया थोड़ा सा। क्या कहेंगे, इस बार चुनाव एकदम सर पे नाच रहा है और नालंदा लोकसभा खास करके मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो सभी की निगाहें इस पे भी मतलब कि टिकी हुई है, क्या लगता है? जीत तय है? कोई अपोजिशन है ही नहीं, तो जीत तय है। खत्म कहानी, आकलन कर लीजिए। मतलब कोई टक्कर में कोई टक्कर में है ही नहीं, जीत तय है। अब मतलब कि एकदम अब 4 तारीख को, 4 जून को सिर्फ लिस्ट आना बाकी है बस। सिर्फ मतलब कि वो कोई है ही नहीं अगेंस्ट में, ढूंढ लीजिए ना। सब ऑल आउट हो गया, आप ये बोल रहे हैं? ऑल आउट था ही पहले से, कोई टकरे में नहीं। कर ले, विपक्ष ला दे, लाएगा तभी भी आउट होना तय है। आप लोग इतना MP साहब पे भरोसा क्यों करते, क्यों लग रहा है कि इस बार फिर 5 लाख वोट से सहयोग दिए MP साहब? छोटा से बड़ा काम रहे, कॉलेज से कुछ प्रॉब्लम रहे, बाहर कुछ प्रॉब्लम रहे, सब जगह साथ दिए हैं। क्या भैया क्या बोल रहे थे आप? बिल्कुल दम, कोई टक्कर में नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा अर्नब आर्या, बेन प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, बेन के प्रखंड अध्यक्ष युवा के हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तब छात्र जदयू। हाँ छात्र जदयू के। तो बेन प्रखंड में आप अपने छात्रों के लिए क्या क्या किए?
हाँ, अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है और कमेटी वगैरह जो भी है, और इनके द्वारा मतलब जो भी आदेश है और उनके द्वारा बहुत सारा जैसे घाट वगैरह है, अभी भी इधर देख लीजिएगा, अभी इनके द्वारा ही बनाया गया है हमेशा विकास। और जहाँ तक कि देखिए अभी नालंदा की बात आता है तो नालंदा में अभी एयरपोर्ट के द्वारा इन्हीं के द्वारा रखा गया है। उसके बाद है फिर स्टेडियम वगैरह ये सब है, और 5 सितारा होटल है, सब इन्हीं के देन है, और आगे विकास होता रहेगा और इनका कोई टक्कर में नहीं, दम जीत तय है। देखिए यहाँ पे दर्जनों युवाओं का कहना है, खेल स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए माननीय सांसद महोदय ने बखूबी रखा है कि यहाँ राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हो, फिल्म यूनिवर्सिटी हो, ऐसा कहीं बिहार नहीं, और देश के पहला स्थान है। और राजगीर इंटरनेशनल टूरिस्ट पहले से राजगीर, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो पहले से रहा ही है। अब बिहार सरकार और यहाँ के MP साहब ने विभिन्न प्रकार के युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए बखूबी सदन में अपना बात बखूबी रखते हैं। इसके लिए युवाओं, खिलाड़ी सब आश्वस्त है, 100% यहाँ वोट पड़ेगा। और यहाँ विपक्ष ने आत्मसमर्पण कर दिया है, इनको निर्विरोध जिताने का काम किया जाएगा। मुद्दा ही नहीं है। देखिए यहाँ पे युवा लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हम लोग इस बार फिर से MP साहब पे विश्वास जताएंगे और कोशिश करेंगे कि पिछले जितना बहुमत से जीते थे उससे अधिक बहुमत से जीते। अब कितना बहुमत से जीतते हैं, कितना वोट से जीतते हैं, तो वक्त बताएगा। बाकी आप इस युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपने क्या बोलते हैं कि इस कार्यक्रम में अगले किसी गाँव में अगले किसी लोगों से वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।